नमस्कार साथियों, मैं हूँ राधा और आप देख रहे हैं राधा की वाणी, जहाँ हर बात माँ की कृपा से शुरू होती है और माँ के आशीर्वाद पर खत्म होती है। आज की ये वीडियो मैं आपके लिए बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ लेकर आई हूँ, क्योंकि आज की बात बहुत ज़रूरी है, बहुत गहरी है और बहुत काम की है। साथियों, जो लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, उन्हें एक ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद उनकी पूरी जिंदगी बदल दे। तो रुकिए मत, कहीं मत जाइए, ये वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि जो पांचवी बात मैं बताऊंगी वो सबसे गहरी है, सबसे जरूरी है और उसके बारे में कोई नहीं बताता। चैत्र नवरात्र का ये पवित्र समय आ गया है। ये वो 9 दिन है जब माँ जगदम्बा स्वयं इस धरती पर विराजमान होती हैं। ये वो 9 दिन है जब माँ का द्वार 24 घंटे खुला रहता है। ये वो 9 दिन है जब अगर आप सच्चे मन से माँ को पुकारें तो माँ जरूर सुनती है। लेकिन साथियों, आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने वाली हूँ, और वो बात ये है कि इन 9 पवित्र दिनों में 5 ऐसे काम हैं जो अगर आपसे हो गए, चाहे जानते हुए हो जाएं या अनजाने में, तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, घर की बरकत चली जाती है और कितना भी व्रत पूजा करो फल नहीं मिलता। आज मैं आपको वो 5 काम बताऊंगी, एक एक करके, विस्तार से, उदाहरण के साथ, शास्त्रों की बातें लेकर और अपने बुजुर्गों के अनुभव लेकर। तो साथियों, जय माता दी बोलिए और शुरू करते हैं। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप में से बहुत से लोग नवरात्र में पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं, माँ की पूजा करते हैं, चौकी सजाते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, कन्या पूजन करते हैं, और फिर भी कभी कभी मन में एक सवाल आता है कि माँ, हम इतना सब करते हैं, फिर भी घर में कलह क्यों है, पैसा क्यों नहीं रुकता, बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं। तो साथियों, उसका जवाब आज मिलेगा, क्योंकि अक्सर हम पूजा तो करते हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसी गलतियां भी करते हैं जो हमारी पूजा का फल कम कर देती हैं। माँ नाराज नहीं होती, वो दुखी होती हैं, और जब माँ दुखी होती हैं तो उनकी कृपा उस घर से हट जाती है। आपने कभी सोचा है कि 2 घर एक ही गली में होते हैं, दोनों में लोग पूजा पाठ करते हैं, दोनों में नवरात्र मनाया जाता है, लेकिन एक घर में खुशियां हैं, बरकत है, बच्चे तरक्की कर रहे हैं, और दूसरे घर में हमेशा कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। ये फर्क क्यों होता है? ये फर्क इसलिए नहीं होता कि एक के पास ज्यादा पैसा है या दूसरे के पास कम। ये फर्क इसलिए होता है क्योंकि एक घर में वो गलतियां नहीं होती जो दूसरे घर में होती हैं, और आज मैं वो 5 गलतियां आपको बताऊंगी। तो साथियों, पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो है घर में कलह और झगड़ा। साथियों, ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत अधिक है। हमारे शास्त्रों में, हमारी पुरानी मान्यताओं में, हमारे बुजुर्गों की बातों में हर जगह एक बात बार बार कही गई है कि जिस घर में शांति होती है उस घर में देवता निवास करते हैं, और जिस घर में कलह होता है उस घर से लक्ष्मी माँ चली जाती है। लेकिन साथियों, ये बात सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा सत्य है। जब हम घर में ऊंची आवाज में बोलते हैं, जब हम एक दूसरे को कड़वे शब्द बोलते हैं, जब पति पत्नी में रोज झगड़ा होता है, जब बच्चे माता पिता से बेरुखी से बोलते हैं, तो उस घर की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। घर की दीवारें उस नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं, और फिर वो नकारात्मक ऊर्जा घर के हर कोने से निकलती रहती है। माँ दुर्गा शक्ति की देवी है, वो प्रेम और करुणा की मूर्ति है। उनका स्वभाव कोमल है, दयालु है। जब वो किसी घर में आती हैं तो वो शांति की तलाश करती हैं। जैसे एक नाजुक फूल को उगने के लिए साफ जमीन चाहिए, वैसे ही माँ की कृपा उतरने के लिए घर में शांति का वातावरण चाहिए। लेकिन जब घर में रोज कलह हो तो माँ उस घर में कैसे रहें? वो आती हैं, देखती हैं और दुखी मन से वापस चली जाती हैं। साथियों, सोचिए, जब आपके अपने घर में हर रोज लड़ाई होती है तो आपको खुद कैसा लगता है? मन उदास हो जाता है, थका हुआ महसूस होता है, घर में रहने का मन नहीं करता। तो माँ को भी ऐसा ही लगता है। माँ भी उस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ कलह है, जहाँ दर्द है, जहाँ नफरत है। मुझे एक बात याद आ रही है जो मेरी दादी जी कहा करती थी। वो कहती थी कि बेटा, जब कभी घर में लड़ाई होने लगे तो तुरंत माँ का नाम लो, बस एक बार दिल से जय माता दी बोलो और देखो कैसे मन शांत हो जाता है। ये इतनी सरल बात है, लेकिन कितनी गहरी है। नवरात्र के इन 9 दिनों में खास तौर पर, लेकिन हो सके तो हमेशा के लिए, घर में मीठे बोल बोलिए। अगर कोई बात हो भी जाए तो शांति से बैठकर सुलझाइए, चिल्लाइए मत, गुस्से में कड़वे शब्द मत बोलिए, क्योंकि जो शब्द एक बार मुंह से निकल जाते हैं वो वापस नहीं आते, और जो घाव शब्दों से होते हैं वो कभी कभी पूरी जिंदगी नहीं भरते। इसके साथ ही साथियों, एक और बात जो झगड़े से जुड़ी है वो है बुजुर्गों से बदतमीजी।
आजकल के युग में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि घर के बुजुर्गों का सम्मान कम हो गया है। माता पिता जो सारी उम्र बच्चों के लिए खपा देते हैं, जिन्होंने रात रात भर जाग कर बच्चों को पाला, जिन्होंने अपने सपने छोड़कर बच्चों के सपने पूरे किए, उन्हें बुढ़ापे में जब सहारे की जरूरत होती है तब कई घरों में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। साथियों, माँ दुर्गा खुद माँ है और जब कोई अपनी माँ का, अपने पिता का, अपने बुजुर्गों का अपमान करता है तो माँ दुर्गा को बहुत दुख होता है। शास्त्रों में लिखा है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, यानी माता देवता के समान है, पिता देवता के समान है। जो इनका सम्मान करता है वो देवताओं का सम्मान करता है और जो इनका अपमान करता है उस घर से देवताओं की कृपा हट जाती है। तो साथियों, इस नवरात्र में एक संकल्प लीजिए कि घर में कलह नहीं होगी। अगर पति पत्नी में कोई मतभेद है तो प्यार से बात होगी। अगर बच्चे और माता पिता में कोई बात है तो समझदारी से हल होगी। और घर के बुजुर्गों को, चाहे वो माँ हो, पिता हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, उन्हें हर रोज प्रणाम करिए, उनकी बात सुनिए, उन्हें प्यार दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो माँ दुर्गा खुश होंगी और जब माँ खुश होंगी तो उनकी कृपा आप पर इस तरह बरसेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। घर में जो बरसों से अटकी हुई समस्याएं हैं वो सुलझने लगेंगी, जो काम अटके पड़े हैं वो चलने लगेंगे, जो रिश्ते टूटे हुए हैं वो जुड़ने लगेंगे। अब बात करते हैं दूसरी उस गलती की जो नवरात्र में बहुत से घरों में होती है और जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं है, और वो है नवरात्र के पवित्र दिनों में घर में गंदगी और अव्यवस्था रखना। साथियों, ये बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसकी महत्ता बहुत बड़ी है। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों स्वच्छता की प्रेमी है। जहाँ सफाई है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ व्यवस्था है, वहाँ माँ का वास होता है। लेकिन जहाँ गंदगी है, जहाँ धूल मिट्टी है, जहाँ अव्यवस्था है, वहाँ माँ नहीं ठहरती। आपने देखा होगा कि हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी जी का वर्णन करते समय हमेशा कहा जाता है कि वो कमल के फूल पर बैठती हैं। कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ से अछूता रहता है। वो हमेशा साफ, शुद्ध और सुंदर रहता है। माँ लक्ष्मी को कमल प्रिय इसलिए है क्योंकि जो चीज अपनी पवित्रता बनाए रखती है वो उन्हें प्यारी है। तो जब आपका घर साफ होगा, पवित्र होगा, व्यवस्थित होगा, तभी माँ लक्ष्मी उस घर में ठहरेंगी। साथियों, गंदगी का मतलब सिर्फ झाड़ू न लगाना नहीं है। गंदगी का मतलब है घर में टूटी फूटी चीजें रखना। आपके घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है, वास्तुशास्त्र कहता है कि बंद घड़ी घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। कोई टूटा हुआ दर्पण है, टूटा हुआ दर्पण घर में रखना अशुभ माना जाता है। कोई टूटी मूर्ति है, टूटी मूर्ति की पूजा नहीं होती और उसे घर में रखना उचित नहीं। ये सब बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। घर के मुख्य द्वार की सफाई के बारे में भी बात करनी जरूरी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि घर का मुख्य द्वार लक्ष्मी का द्वार है। जो द्वार साफ होता है, जिस पर सुंदर रंगोली होती है, जिस पर फूलों की माला होती है, जिस पर माँ के नाम की पट्टिका होती है, उस द्वार से लक्ष्मी प्रवेश करती है। लेकिन जो द्वार गंदा है, जिस पर धूल जमी है, जिसके आसपास कूड़ा पड़ा है, उस द्वार से लक्ष्मी नहीं आती। वो द्वार पर ही रुक जाती है और वापस चली जाती है। इसलिए साथियों, घर के दरवाजे को रोज साफ करिए, उस पर सुंदर बंधनवार लगाइए, उसके आगे रंगोली बनाइए, दीपक जलाइए। जब माँ आएंगी तो वो देखेंगी कि इस घर ने मेरे लिए तैयारी की है, इस घर ने मेरा स्वागत किया है, और वो उस घर में ठहर जाएंगी। रसोई की सफाई भी बहुत जरूरी है। रसोई वो जगह है जहाँ हम अपने परिवार के लिए भोजन बनाते हैं। रसोई में अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। जो रसोई साफ होती है, जहाँ बर्तन व्यवस्थित होते हैं, जहाँ खाना शुद्ध भावना से बनाया जाता है, उस घर में माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है। और जो रसोई गंदी होती है, जहाँ जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, जहाँ खाना लापरवाही से बनाया जाता है, उस घर में अन्न की कमी होती है, बरकत नहीं होती। इसलिए साथियों, इस नवरात्र में एक बड़ा काम करिए। पूरे घर की अच्छे से सफाई करिए। घर के हर कोने में जाइए, पुरानी टूटी फूटी चीजें निकालिए और बाहर करिए। बंद घड़ियां ठीक कराइए या हटाइए, टूटे हुए दर्पण हटाइए। घर में जो भी बेकार की चीजें जमा हो गई हैं, वो सब बाहर करिए। और ये सफाई सिर्फ एक बार नहीं करनी, इन 9 दिनों में रोज सुबह उठकर घर को साफ करिए। जब घर साफ होगा, मन साफ होगा, और जब मन साफ होगा तो माँ की कृपा अपने आप उतरेगी। वास्तुशास्त्र में भी इस बात का उल्लेख है। घर का उत्तर पूर्व कोना, जिसे ईशान कोण कहते हैं, वो देवताओं का स्थान है। उस कोने को हमेशा साफ रखना चाहिए और वहाँ कोई भारी सामान नहीं रखना चाहिए। घर के मध्य भाग को, जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, खाली रखना चाहिए। और घर में अंधेरा मत रखिए। जहाँ अंधेरा होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा रहती है। घर में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। नवरात्र में अखंड ज्योति जलाते हैं।
ये इसीलिए क्योंकि प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। घर के हर कमरे में रोशनी होनी चाहिए। अगर कोई बल्ब फूका है तो उसे बदलिए। अगर कोई कमरा हमेशा बंद रहता है तो कभी कभी उसे खोलिए, हवा आने दीजिए, रोशनी आने दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि घर की ऊर्जा कितनी बदल जाती है। अब आती है तीसरी वो गलती जो बहुत गहरी है और जिसके बारे में कोई खुलकर नहीं बोलता, और वो है नवरात्र के पवित्र दिनों में किसी जरूरतमंद, किसी गरीब, किसी भूखे इंसान को खाली हाथ लौटाना। साथियों, ये बात मैं आपको बहुत ध्यान से सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि इस बात को समझ लिया तो आपकी पूजा का फल 100 गुना हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर जीव में भगवान का अंश है। माँ दुर्गा खुद हर रूप में विराजमान है। जब एक भूखा बच्चा आपके दरवाजे पर आता है, उसमें माँ है। जब एक बुजुर्ग महिला मदद मांगने आती है, उसमें भी माँ है। जब एक बीमार इंसान सहारा मांगता है, उसमें भी माँ है। और जब आप उन्हें खाली हाथ लौटाते हैं, दुत्कारते हैं, भगाते हैं, तो आप माँ को ही खाली हाथ लौटा रहे हैं, माँ को ही दुत्कार रहे हैं। साथियों, नवरात्र में हम कन्या पूजन करते हैं। 9 कन्याओं को घर बुलाते हैं, उनके पैर धोते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उन्हें दक्षिणा देते हैं। ये क्यों? क्योंकि इन 9 कन्याओं में माँ के 9 रूप विराजमान हैं। लेकिन साथियों, जब हम कन्या पूजन करते हैं और दूसरी तरफ किसी गरीब को दरवाजे से भगा देते हैं, तो क्या ये विरोधाभास नहीं? जब माँ हर जीव में है तो उस गरीब में भी माँ है, उस भूखे बच्चे में भी माँ है, उस बुजुर्ग में भी माँ है। मुझे एक कहानी याद है जो मेरी माँ ने सुनाई थी। एक गांव में एक धनी व्यक्ति था। नवरात्र में वो बड़े धूमधाम से पूजा करता था, कन्या पूजन करता था, हवन करता था। लेकिन उसके घर के पास एक गरीब परिवार रहता था जिनके बच्चे अक्सर भूखे रहते थे। एक नवरात्र में एक बुजुर्ग भिखारी उस धनी व्यक्ति के दरवाजे पर आया और उसे दुत्कार कर भगा दिया गया। उस रात उस व्यक्ति को सपने में माँ दिखी। माँ ने कहा, बेटा, तूने आज मुझे दुत्कारा, मैं उस बुजुर्ग के रूप में तेरे पास आई थी। तेरी पूजा, तेरा हवन, तेरा कन्या पूजन सब करता है तू, लेकिन जब तक तू हर जीव में मुझे नहीं देखेगा तब तक तेरी पूजा अधूरी रहेगी। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया और माँ की कृपा उस पर ऐसी बरसी कि उसका पूरा परिवार सुखी हो गया। इसलिए साथियों, इस नवरात्र में एक संकल्प लीजिए कि कोई भी जरूरतमंद आपके दरवाजे से खाली नहीं जाएगा। हो सके तो उसे खाना खिलाइए, हो सके तो कुछ मदद करिए, कम से कम प्रेम के 2 बोल बोलिए, सम्मान से बात करिए, अपमान मत करिए, क्योंकि जिस दिन आपने किसी गरीब को दुत्कारा, उस दिन से घर की लक्ष्मी रूठनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना बताए। और साथियों, ये बात सिर्फ भिखारियों के लिए नहीं है, ये बात आपके अपने रिश्तेदारों के लिए भी है। आपके घर में जो कमजोर है, जो बीमार है, जिसे सहारे की जरूरत है, उसकी मदद करिए। जो नौकर आपके घर में काम करता है, उसके साथ भी सम्मान से पेश आइए। जो राशन वाला, सब्जी वाला, दूध वाला आपके घर आता है, उनके साथ भी इज्जत से बात करिए, क्योंकि ये सब माँ के ही रूप हैं। और जब आप सबके साथ अच्छे से पेश आते हैं तो माँ प्रसन्न होती हैं। अब बात करते हैं चौथी गलती की, और ये गलती बहुत खास है। बहुत से लोग इसे गलती मानते ही नहीं, और वो है नवरात्रि के दिनों में अपनी जबान पर काबू न रखना, यानी झूठ बोलना, किसी की बुराई करना, गॉसिप करना, किसी के बारे में गलत बातें फैलाना। साथियों, माँ सरस्वती वाणी की देवी है और माँ दुर्गा सत्य की रक्षक है। जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो हम माँ की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में ये होता है, लोग पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा के बाद पड़ोसी की बुराई करने बैठ जाते हैं। व्रत तो रखते हैं लेकिन मुंह से हमेशा किसी न किसी की निंदा निकलती रहती है। ये बहुत बड़ी गलती है। शास्त्रों में पर निंदा को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। पर निंदा का अर्थ है दूसरों की बुराई करना, उनकी कमियां दूसरों को बताना, उनके बारे में गलत बातें फैलाना। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप उस इंसान को कमजोर नहीं बनाते, आप अपने आप को कमजोर बनाते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो हमारा मन नकारात्मक होता है, और नकारात्मक मन से कोई पूजा नहीं होती, कोई मंत्र फल नहीं देता, कोई व्रत काम नहीं करता। इसके साथ एक और बात जो वाणी से जुड़ी है, वो है अपने बच्चों को कभी श्राप न देना। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो कई घरों में होती है। गुस्से में माँ बाप अपने बच्चों को कह देते हैं, मर जा, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू हमेशा नालायक रहेगा। साथियों, माता पिता के ये शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये शब्द बच्चे के मन में गहरे उतर जाते हैं और उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद दीजिए। उन्हें कहिए, तू बहुत तरक्की करेगा, माँ की नज़र में तू हमेशा अच्छा है,
माँ दुर्गा तेरी रक्षा करे, ये शब्द बच्चे को ऊर्जा देते हैं, उसे आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए साथियों, इन 9 दिनों में और हो सके तो हमेशा के लिए अपनी जबान पर काबू रखिए। किसी की बुराई मत करिए, किसी के बारे में गलत बातें मत फैलाइए, झूठ बोलने से बचिए। अगर सच बोलने में तकलीफ हो तो चुप रहिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। और जो शब्द आप बोलते हैं वो प्रेम के हों, सत्य के हों, सकारात्मक हों। माँ के नाम का जप करिए, माँ के भजन गाइए, सुबह शाम माँ की आरती करिए और उनका गुणगान करिए। जब आपकी जबान पर माँ का नाम रहेगा तो उस जबान से गलत बात निकलेगी ही नहीं। और अब साथियों, आती है वो 5वीं बात जो सबसे गहरी है, सबसे जरूरी है और जिसके बारे में आजकल कोई नहीं बोलता। मैंने वादा किया था कि 5वीं बात सबसे खास होगी और वो सच में है। साथियों, 5वीं गलती है नवरात्रि के दिनों में अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या और नफरत रखना। साथियों, ये बात बहुत गहरी है, इसे ध्यान से सुनिए। हम बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, माँ की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अंदर से मन के एक कोने में किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए ईर्ष्या है, किसी के लिए द्वेष है। पड़ोसी की तरक्की देखकर जलन होती है, रिश्तेदार का घर बड़ा हो गया तो मन में कुढ़न होती है, किसी ने हमसे गलती की है और हम उसे माफ नहीं कर पा रहे, उसके लिए मन में गुस्सा और नफरत भरी है। साथियों, ये सब अंदर की गंदगी है और जब तक ये अंदर की गंदगी है तब तक बाहर की कितनी भी सफाई करो, माँ की कृपा नहीं उतरती। माँ दुर्गा की पूजा सिर्फ बाहर से नहीं होती, वो अंदर से होती है। माँ हमारे मन को देखती है, माँ हमारी भावनाओं को देखती है, माँ हमारे हृदय को देखती है। और जब वो देखती है कि इस इंसान का मन नफरत से भरा है, ईर्ष्या से भरा है, द्वेष से भरा है, तो उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि माँ हर इंसान को प्यार करती है, वो भी जिसके लिए आपके मन में नफरत है। और जब आप उस इंसान से नफरत करते हैं तो माँ के उस अंश से नफरत करते हैं। साथियों, ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जो सबसे पहले उसी को नुकसान पहुंचाता है जिसके मन में वो होती है। जब आप किसी की तरक्की देखकर जलते हैं तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आपका मन दुखी होता है, आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है, आपकी पूजा का फल कम होता है। इसलिए साथियों, जब भी मन में किसी के प्रति ईर्ष्या आए तो एक काम करिए, माँ से प्रार्थना करिए और कहिए, माँ इस इंसान को भी खुश रखो, इसे भी तरक्की दो। जब आप दूसरों की भलाई के लिए माँ से मांगते हैं तो माँ इतनी खुश होती है कि आपकी अपनी झोली भी भर देती है। और साथियों, माफी की बात करें, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो इस नवरात्रि में उसे माफ कर दीजिए। माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतार देते हैं, और जब वो बोझ उतरता है तो मन हल्का होता है, साफ होता है, और उस साफ मन में माँ की कृपा उतरती है। इसलिए इस नवरात्र में एक काम जरूर करिए, जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसे दिल से माफ कर दीजिए, उसके लिए माँ से प्रार्थना करिए और अपने मन को नफरत और द्वेष से मुक्त करिए। साथियों, इन 5 बातों को एक बार फिर से याद करते हैं। पहली बात, घर में कलह और झगड़ा मत करिए। दूसरी बात, घर में गंदगी मत रखिए। तीसरी बात, किसी जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाइए। चौथी बात, अपनी जबान पर काबू रखिए, झूठ और निंदा से बचिए। और 5वीं बात, मन में किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या मत रखिए। ये 5 काम अगर आप इस नवरात्र में नहीं करते तो माँ की कृपा आप पर ऐसी बरसेगी जैसे बरसात में बादल बरसते हैं। घर में सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी, बच्चे तरक्की करेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, घर में एक अलग ही दिव्य शांति रहेगी जो शब्दों में बयान नहीं होती। साथियों, माँ दुर्गा बहुत दयालु है, वो बहुत करुणामयी है, वो हर बच्चे से प्यार करती हैं। वो चाहती हैं कि उनके सभी बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, और इसके लिए वो बस इतना मांगती है, एक साफ मन, एक प्रेम से भरा घर और एक दयालु हृदय। इतना करिए, बाकी सब माँ देखेंगी। तो इस चैत्र नवरात्र में माँ का व्रत रखिए, पूजा करिए, जय माता दी बोलिए, लेकिन साथ में इन 5 बातों का भी पूरा ध्यान रखिए। माँ आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और आपकी हर मनोकामना पूरी करे। यही मेरी प्रार्थना है माँ जगदम्बा के चरणों में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर इससे आपको कुछ मिला, तो इसे अपने परिवार में, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी इस नवरात्र माँ की कृपा पा सके। राधा की वाणी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाइए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय माता दी।